गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस इज द 20th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मीन्स हमें ये शो करना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, उसका वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होगी, उसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर गिवन सरफेस का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया। जब कुछ नहीं है इसमें इट इज टोटल सरफेस एरिया इज गिवन टू यू। सो क्योंकि सिलेंडर में सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस और हाइट की आवश्यकता होती है, तो आर और एच हमने रेडियस और हाइट मान लिया ऑफ सिलेंडर। देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ क्योंकि दो अननोन्स हैं आर और एच, लेकिन एस गिवन है, इसने कहा था गिवन सरफेस एरिया मीन्स एस इज नोन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे यूजिंग एस। अब आर को तो निकालना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ एस, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है आर में। तो एच को आर के टर्म्स में लिखना इजी है, तो हम इसलिए एच को आर के टर्म्स में लिखेंगे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। टर्म्स को सेपरेट कर दिया, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड वी सपोज इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने आपको बताया था कि जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल अननोन वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। अगर दो अननोन्स हैं वेरिएबल्स हैं तो हम गिवन की हेल्प से एक को दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ दो अननोन्स थे आर और एच, तो एच को हमने ऑलरेडी आर के टर्म्स में निकाल लिया है। अब इस एच को हम इस एक्सप्रेशन वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू गेट दिस एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब ये एक वेरिएबल में आ गया आर में, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो इसलिए अब इसको हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। So it is s by 2 minus 3 pi r square. Then find double derivative, it will be minus 6 pi r. Now for maxima or minima we put d by dr equal to 0 to get the critical points. Then you get from here s by 2 is equal to 3 pi r square. Then r square is s by 6 pi. Now when r square is s by 6 pi, double derivative will be minus 6 pi, r की जगह अंडर रूट्स s अपॉन रूट्स 6 pi आ गया। देन इट विल बी लेस देन 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ये सब, तो और बाहर ये माइनस साइन है, सो इट इज़ ओवरऑल लेस देन 0। इट शोज दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम when r is under root s upon 6 pi, and then in that case h will be s by 2 pi और r का एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, so it becomes 6 pi r square by 2 pi 1 by r. What we have done, we have replaced s in terms of r. तो s क्या था, 6 पाई आर स्क्वायर था, तो s को रिप्लेस कर दिया हमने, s की जगह 6 पाई आर स्क्वायर आ गया और फिर कैलकुलेशन करा तो 2r आ गया। सो हाइट, क्योंकि हमें h और r में ही रिलेशनशिप चाहिए था, तो इसलिए हमने r के टर्म्स में लिखा है राइट हैंड साइड। सो यू गेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द cylinder. Now this question is also very important question. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces.
एक वायर जो 28 मीटर लंबी है उसे 2 पीसेस में काट दिया, एक पीस को स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे पीस को सर्कल की शेप दे दी. What should be the length of 2 pieces so that the combined area of square and circle is minimum? तो दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी जिससे कि स्क्वायर और सर्कल का टोटल एरिया कम से कम हो, मिनिमम हो. तो हमने मान लिया एक पीस की लेंथ L है, तो दूसरे पीस की लेंथ क्या हो गई 28 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ 28 थी. नाउ एक पीस को हमने स्क्वायर की शेप दी. अब जब आप वायर को स्क्वायर की शेप देंगे तो वो जो वायर है वो कहाँ यूज़ हो रही है, स्क्वायर की बाउंड्री में यूज़ होगी, और स्क्वायर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं. तो इसका मतलब जो लेंथ L से हमने स्क्वायर बनाया वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया. सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा L/4. इसी तरह से जो दूसरी लेंथ ली थी हमने 28 माइनस L, ये सर्किल की बाउंड्री में यूज़ हुई, और सर्किल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. तो इसका मतलब 28 माइनस L इज इक्वल टू 2 पाई R. फ्रॉम हियर यू कैन राइट R in terms of L. Then the combined area of square and circle is side of square plus R, pi R square. It will be pi R square. So side of square is L/4. So area of square is L square by 16 plus pi, and radius square. Radius is this. So after doing the calculation you get this expression. So dA by, now in this expression we have only one unknown variable, that is L. So we differentiate it with respect to A, with respect to L. So dA by dL is, from here it is 12 by 16, and here it is 1 by 4 pi, and twice 28 minus L. फिर चेन रूल लगाया तो माइनस L का डिफरेंशिएशन -1 हो गया. सो यू गेट दिस एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई इट, देन फाइंड डबल डेरिवेटिव. इट विल बी 1 by 8 minus 1 by 22 pi और -1 यहाँ से, तो प्लस 1 by 2 pi हो गया. एंड दिस इज पॉजिटिव, सो डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. नाउ dA by dL equal to 0 implies L by 8 minus 1 by 2 pi 28 minus L equal to 0. तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करिए तो L आ गया आपके पास 112 अपॉन पाई प्लस 4. और क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ L है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सब कांस्टेंट है. तो आपका L कुछ भी हो, ये इट विल ऑलवेज बी, डबल डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इट मीन्स द एरिया इज मिनिमम when L is equal to 112 by 5 plus 4. And then the length of wire which is used in making the circle is 28 minus L, and put the value of L. You get this result. Next question is, prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius R is 8 by 27 of volume of sphere. This is also very important question. It has been asked in board examination many times. Volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius R. इसका मतलब स्फेयर का रेडियस R गिवन है, स्फेयर गिवन है. हमें प्रूव करना है इसके अंदर जो हम कोन ड्रॉ कर सकते हैं उसमें सबसे बड़े कोन का जो वॉल्यूम होगा that is equal to 8 by 27 of the volume of sphere. So here we have taken a sphere and we have drawn a cone inside it. This is the radius of the cone, small r we have taken. ये ध्यान रखना है आपने, कैपिटल R हमें स्फेयर का रेडियस है तो वो वहीं आपका मार्क होना चाहिए. आप ऐसा नहीं करिए कि कोन के रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं. वो गिवन था तो इट शुड बी मार्क्ड हेयर वेयर यू हैव ड्रॉन the radius of sphere. And small r we have taken the height of radius of the cone,
Then this is also the radius of a sphere, so it is also capital R. Suppose h is the height of the cone, this height is h, then volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Now height of cone is given by capital R plus AB. So from here you can find R plus, now AB can be written as r square minus small r square using Pythagoras theorem. So we can have replaced it this. Now volume of the cone becomes 1 by 3 pi r square r plus अंडर रूट r square minus small r square. अब ये सिंगल वेरिएबल में स्मॉल r में है क्योंकि कैपिटल R तो गिवन था, वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, यू गेट 2 by 3 पाई r r, और यहाँ भी स्मॉल r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इसे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ, तो एक पर इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई r आ गया, सेकेंड टर्म एज इट इज़, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन ये यहाँ 1 by 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, फिर चेन रूल लगाया, r तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन -2r जो न्यूमरेटर में आ गया. टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसके बाद आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर स्मॉल r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 2 by 3 पाई कैपिटल R बच गया, और इसको हम कोशेंट रूल से करेंगे. देन यू गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ पुट dv by dr इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जब आप dv by dr को इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0. सो यू गेट 2r इक्वल टू दिस, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया. फिर आप स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, अंडर रूट हटाने के लिए यू गेट दिस एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई करिए, इसको ओपन कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए a माइनस पी होल स्क्वायर से. देन 9r टू द पावर 4 इक्वल टू 8r स्क्वायर एंड स्मॉल r स्क्वायर, ये तो टर्म कैंसिल हो गई. सो r स्क्वायर इज 8 by 9 r स्क्वायर. Now when r square is this much, then double derivative is put this value here, then you get the double derivative is less than 0, and when it is less than 0, by second derivative test we can say that the volume is maximum under this condition. Then we have the height of the cone एज r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो इट बिकम्स 4 by 3 कैपिटल R. नाउ द वॉल्यूम इज 1 by 3 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इंटू हाइट h जो 4 by 3 r आई. अब इसमें हम 8 by 27 अलग कर देंगे और बाकी टर्म्स एक साइड लिख देंगे 4 by 3 पाई r क्यूब. तो ये हमारा क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, सो यू कैन रिप्लेस इट बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही हमें प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8 by 27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1 by 3. तो यहाँ हमें सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है कि इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by 3, जहाँ पर कोन का सरफेस एरिया गिवन है और कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. तो हमने कोन ले लिया जिसका रेडियस r, हाइट h और स्लैंट हाइट l ले ली, और ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हो गया. नाउ यू कैन राइट, क्योंकि यहाँ भी 3 अननोन आ रहे हैं हमारे पास, तो वी कैन राइट r एंड h इन टर्म्स ऑफ थीटा. यू कैन राइट r अपॉन l साइन थीटा, सो r इज इक्वल टू l साइन थीटा. इसी तरह से r h अपॉन l कॉस थीटा, सो h इज इक्वल टू l कॉस थीटा आ गया. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. अभी 2 अननोन्स हैं,
तो हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों को थीटा के टर्म्स में लिख लेंगे। अब हमारे पास ये आ गया। नाउ इन दिस वी हैव, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया था, शो दैट सेमीवर्टिकल एंगल ऑफ सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है इसका, इट मीन्स हियर एल इज कांस्टेंट एंड थीटा हमारे पास वेरिएबल है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वी बाई डी थीटा आप निकालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 साइन थीटा, फिर चेन रूल लगाएंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। देन डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। और यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया तो ये 2 कॉस क्यूब थीटा हो गया, फिर 2 साइन थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस साइन थीटा। तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद आपने डी वी बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, सो यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू √2, so theta is tan inverse √2. Now when theta is tan inverse √2, then we can have sin square theta is 2 cos square theta, converting it in terms of sin and cos, and in that case double derivative becomes this, that is less than 0. So you can say that the volume is maximum when theta is equal to tan inverse √2. जो भी आपका यहाँ पे डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करके जो भी रिलेशनशिप आएगा, उसको डबल डेरिवेटिव में यूज़ करने के बाद हमें ये ज़रूर दिखाना है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। That's all for today. Now you can complete this exercise. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.